चलिए देखिए, आइए आज का ये शानदार सेशन आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की शानदार वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चे को फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन आप सभी बच्चे के पास हम लाए हैं जो कि यहां से एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर का सेट 2 अपन यहां पे करवाएंगे, नहीं देखे सेट 1 लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाकर के चेकआउट कीजिएगा, ठीक ना। और यहां पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और साथ ही मॉडल पेपर यहां पर लिखा गया और फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का वो तमाम क्वेश्चन, ठीक ना, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको पता होना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होगा। सबसे पहले आप सोचिए प्रूफ यहां पर ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर लिखा गया है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपन यहां पे कमाल का जो ना सेशन की अपन यहां पे शुरुआत करते हैं गजब और शानदार तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, निकेल आपका क्या है, बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निकेल आपका क्या है। अब देखिए 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन और काफी गजब का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चों निकेल का जब भी बात होगा जरूर भूलिएगा नहीं, ये आपका लो चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? लो चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखिएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण जो है ना पूछा जा रहा है इसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है। बहुत सुंदर, ये देखिए आपका 2021 का क्वेश्चन है, काफी गजब का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए मेरे बच्चों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, जरूर भूलिएगा नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया, कहते ना सीधे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी जोश से कीजिए, जुनून से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। देखिएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता कैसा है मात्रा क्या होता है। देखिएगा पूछा जाएगा इज यूनिट ऑफ पावर इन दी ऑफ लेंस, ठीक ना, सॉरी ये क्या है, इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डैश का बात करते हैं। और देखिए ये आपका 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन और काफी गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए लेंस की क्षमता कैसा मात्रा का आपका डायप्टर हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है, ठीक ना। चले मेरे प्यारे बच्चों लगाते रहिए। और हाँ एक जरूरी सूचना आपको, अगर पीडीएफ नोट्स नहीं लिए 90 दिन में आपका तैयारी 0 लेवल है मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको वो पीडीएफ देंगे जो कि आप पढ़ के 90+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक ना। मात्र 399 चार्ज है, कोई बड़ा बात नहीं है, जरूर खरीदिए, सभी बच्चे से अनुरोध है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए पूछा क्या, देखिए मुक्त आकाश यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर, ये देखिए प्रश्न आपके, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, ठीक ना, ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम का बात है। और देखिए 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मुक्त आकाश की पराविद्युतता का होगा, विद्युतशीलता का जब भी बात होगा याद रखिएगा डियर, ये आपका 1 से कम, परंतु क्या होती है 1 से कम और क्या होती है, शून्य नहीं होगी, यानी कि 1 से कम होगा 0 नहीं होगा, ठीक ना, थोड़ा कम होगा, बस समझ गए ना। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। और हाँ यहां पर देखिए नोट्स का नंबर है, आप सब बच्चे नहीं खरीदे, ठीक ना, डेली बोलता हूं खरीद दीजिए, 100% जब गारंटी मेरे पास तो 400 रुपए लगाने में आपको क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, नहीं लड़ेगा, पैसा वापस करेंगे, ठीक ना, गजब तरीके से जरूर खरीद दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए परावैद्युता की बीमा आपका है, बताइए जरा। देखिए व्हाट आर द डोमिनेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखिएगा डाइलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं। देखिए परावैद्युता का बीमा का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा। देखिएगा ए के पावर में 2 और ए के पावर में 4, एम के पावर में -1, एल के पावर में 3 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जरूर याद रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में धुआं करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। चले मेरे प्यारे बच्चों आराम से क्लास कीजिए, क्लास में आप पूरा जरूर देखिए और दोस्त को भी ज्यादा से ज्यादा डेली ये प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों की दोस्त को कम से कम 5 दोस्त को जोड़ना है इस चैनल से, ठीक ना। चलिए ये देखिए क्वेश्चन 6 नंबर है, द पावर ऑफ इन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। अब देखिए 2019 का क्वेश्चन है, कहने कर दिया विद्युत परिपथ की शक्ति आपका क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट V² होता है। क्या होता है? V²R। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब नहीं कमाल करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 ओम समतुल्य आपका क्या होता है। देखिए 1 ओम इक्विवेलेंट टू डैश, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखा भी गया है। तो देखिए 1 ओम जो आपका समतुल्य होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। किसके? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो 7 का क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जरूर याद रखिएगा। काफी खास नहीं गजब का क्वेश्चन है और ये आपका पीडीएफ नोट्स का नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। मात्र 399 आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, जरूर खरीद लीजिए। अगर ले लेते हैं, अगर 400 नंबर आ जाता है तो वो मार्कशीट पे आपको जिंदगी भर देखने को मिलेगा। मेरा भी 400 नंबर आया था, ठीक ना मेरे प्यारे, जरूर खरीद लीजिए, ठीक ना। अब देखिएगा एसआई मात्रक में चुंबकीयशीलता की इकाई क्या होती है, बताइए जरा।
एसआई मात्रक में पूछा जा रहा है। ये देखिए द यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म, देखना मैग्नेटिज्म इज एसआई यूनिट इज डैश का बात है मेरे प्यारे बच्चों। देखना ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हेनरी पर मीटर यानी कि एच बटा क्या होगा एम हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का। अगला क्वेश्चन 9 में देखिए चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल विल बी डैश का बात है मेरे प्यारे बच्चों। बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा गजब तरीके से। बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखना आपको स्क्रीन पे देखिए पूछा जाए क्या लेंज का नियम संबंधित है। अब बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब देखिए लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कदापि मिस नहीं करना, सपना में भी नहीं, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखिएगा ये आपका पीडीएफ नोट्स नहीं खरीदे तो जरूर कर लीजिए, बेस्ट ऑफर आपके लिए। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्गमूल मान के अनुपात। अब देखिए अनुपात मतलब क्या होता है, ये अनुपात मतलब जैसे मान लीजिए 1:1, इसका मतलब क्या होता है बटे हो जाएगा 1/1, ठीक ना। अब अनुपात का मतलब जो होता है बटे होता है और वही पूछा जा रहा है, ठीक ना। देखिएगा रेडियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड, ठीक ना, रोटमैन सिक्योर वैल्यू इंडेक्स कहने का क्या हुआ प्रत्यावर्ती धारा सॉरी अल्टरनेटिव करंट यहाँ पर और रहता है इंग्लिश नहीं है। चलिए प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्गमूल मान का अनुपात क्या होता है। देखिए यह जो होता है मेरे प्यारे बच्चों यह आपका हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा। बोले ना अनुपात का मतलब क्या होता है √2 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आभासी धारा बराबर क्या होता है बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब देखिएगा देयर इज ए, ठीक ना, बैटरियल करंट का बात रहे बताइए आभासी धारा बराबर क्या होता है। देखिए आभासी धारा बराबर जो होता है शिखर धारा बटा √2 होता है। क्या होता है, ठीक ना, पेक करंट बाय √2, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का याद रखिएगा। ये देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे के घर में होता है बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, किसका उपयोग जो ना पौधे के घर में होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अल्ट्रावायलेट किरण सॉरी भारी सॉरी नहीं गजब सॉरी। चलिए ये देखिए आपका अवरक्त किरण का अगर बात करें मेरे प्यारे इसका पौधों के घर में इसका उपयोग किया जाता है, किसका अवरक्त किरण का, ठीक ना। चलिए ऑप्शन क्या होगा इंफ्रारेड जिसे बोलते हैं, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे जो निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बहुत बार रात भर ये क्वेश्चन आपको बताता हूं, आपको बताए थे ना सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य का जब भी बात होगा ध्यान दीजिएगा आपका माइक्रो तरंग हो जाएगा, ठीक ना, माइक्रोवेव्स जिसे बोलते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे देखिए कांच जब हवा से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये देखिए कांच से जब हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम आपका क्या होता है। अब बताइए कांच जब देखिए सॉरी यहां पर कांच से जब हवा प्रवेश करती है, ठीक ना, कांच से जब हवा प्रवेश करती है तो समय के साथ प्रकाश का किरण किस कोण दिखेगा, क्रांतिक कोण आपका सबसे कम किसका होगा। देखिए बताइए कौन सा रंग का, तो देखिए क्रांतिक कोण ये आपका मेरे प्यारो बैगनी रंग का हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द, देखिए ऊर्जा सॉरी दूरी का डिस्टेंस का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का। ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर का याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान क्या होता है बताइए। इसमें बहुत बच्चा क्या लगाएगा -11 कूलम पर केजी ये लगाएगा, लेकिन गलत है ये। यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा 1.6 × 10 पर क्या होगा -19 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चल देंगे। अगला क्वेश्चन है डियर आपका 18 प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था, जो कि आपका ई बराबर जो है ना ई बराबर mc² जो दिया था बताइए कौन किया था। तो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, जरूर भूलिएगा नहीं, काफी लाजवाब नहीं कमाल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है परमाणु का आकार क्या होता है, अब बताइए द साइज ऑफ एन एटम, ठीक ना। अब बताइए जरा परमाणु जो होता है उसका आकार क्या होता है। देखिए बहुत छोटा से भी छोटा 10⁻⁻10 बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल राइट होगा, 19 नंबर का ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हाइड्रोजन। अब देखिएगा हाइड्रोजन का बात है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ना आपका लाइमन श्रेणी पड़ती है, बताइए जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सी श्रेणी आपका लाइन में देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी कहां पड़ती है, तो दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। कहां पर दृश्य परिसर भाग में, ठीक ना। सॉरी यहां पर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन डॉट है। चलिए पढ़ावे कि नहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, लाइमन श्रेणी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका चलेंगे, ठीक ना। चलिए गलत नहीं। अब देखिएगा एएमयू यानी कि एएमयू का मतलब क्या हुआ मेरे पीछे एनर्जी, ठीक ना। अब बताइए इक्विवेलेंट टू 1 EMU इज डैश, बताइए क्या हुआ। EMU का मतलब क्या था एटॉमिक मास यूनिट, बताइए
क्या होगा, देखिए ये आपका जो ना 911 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए VHF या UHF आपका सिग्नल संचार किस विधि में प्रयुक्त होता है। ये देखिए ये आपका मेरे प्यारे बच्चों किस में प्रयुक्त होगा, यह आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा आंतरिक संचार विधि में। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर का, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर आपका बहुत बढ़िया, दाशमिक संख्या 15 का द्विआधारी चूल्हा आपका जो ना पूछा जा रहा मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो स्पेस नहीं तो आपको हम जो ना यहाँ पर सोल्व करके बता देते। देखिए 23 नंबर का तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1112 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए जो ना आवृत्ति का परास उपयोग होता है, बताइए टीवी प्रसारण का। देखिए आपका 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज तक तो हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो सकता है मेरे प्यारे, ठीक है ना, हो सकता नहीं होगा। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है मेरे प्यारे, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। अनुचुंबकीय पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यारे, ठीक ना। अब देखिए ये देखिएगा, देयर इज ए, ठीक ना, टेंडेंसी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26, देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे, दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इक्वल टू डैश कहने करते हो, दी यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी चार्ज इक्वल टू डैश का बात पे देखिएगा आपका क्या होगा, आवेश का पृष्ठ कूलम पर मीटर, सीएम के बारे में माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, मोस्ट VVI जिसे बोला जाता है। देखिए n-1 इंटू ए होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, n-1 इंटू क्या होगा, ए हो जाएगा, तो n-1 इंटू ए हो जाएगा, इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा चुंबकीय, देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, बताइए जरा। देखिएगा बहुत सुंदर, ये देखिएगा, देखिए दी डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, देखिएगा आपका इलेक्ट्रो, देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश, बताइए यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण, देखिए वेक्टर ए, वेक्टर ई और वेक्टर बी के समानांतर, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार जो बहुत बढ़िया, एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है, बताइए एक्स किरण का गुण किसके जैसा होता है, 29 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए यह जो होता है मेरे प्यार जो गामा किरण के जैसा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर का। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार जो देखिएगा, एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है वहां पर मेरे प्यार, बताइए कन्वेक्स लेंस का बात है, ठीक है ना, बताइए जब इसको पानी में डुबाया जाएगा तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कम अपसारी दिखेगा, क्या दिखेगा, कम अपसारी दिखेगा, याद रखना भूलिएगा नहीं, काफी लाजवाब नहीं गजब का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिएगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और क्या होगा आपको बताए थे ना, याद रखेगा सीधा होता है, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर आपका, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। देखिए प्रकाश का, देखिए आपका प्रकाश जो है ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, और साथ ही इसका पुष्टि कौन करता है, तो ध्रुवन आपका अच्छे तरीके से व्याख्या कर देता है कि प्रकाश आपका क्या है, आपका अनुप्रस्थ तरंग है, कौन करता है, ध्रुवन करता है, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगले देखिए प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिएगा, देखिएगा बताइए प्रकाशिक तंतु का, देखिए व्यतिकरण विवर्तन, देखिए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल सकते हो यहाँ पर, 33 का ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल सही होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, आर दूरी से, ध्यान दीजिएगा, आर दूरी से विगल 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल आपका किसके समानुपाती, बहुत ज्यादा खास है आपके लिए, समझ लीजिए मेहमान है क्वेश्चन, आर के पावर -2 हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये देखिए पूछा का विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिएगा दी डोमिनेशन फॉर्मूला ऑफ, ठीक ना, डोमिनेशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यह जो आपका होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा ml3 t के पावर में 3 और a के पावर में 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकांक आवेश के समविभवी सतह पर x मीटर में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है डियर, बता दीजिएगा, बताइए जरा एकांक आवेश का बात करते। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका शून्य यानी कि 0 होगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेशित खोखलीय गोले चालक के अंदर, देखिए ये सब क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद भी होगा ये सब क्वेश्चन, हमें पक्का बिलीव आप पे, ठीक ना। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटरसिटी आइडियल ए चार्ज, ठीक ना, हाउ, ठीक ना, क्या हो गया, चलिए बहुत सुधर। देखिएगा 37 का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आवेशित खोखले, देखिए शून्य होती है, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, याद रखना डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेल का देखिए सेल का ईएमएफ मापा जाता है, देखिए सेल का ईएमएफ किससे मापा जाता है, सेल मतलब क्या होता है, बैटरी होता है, बताइए जरा उसका ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है। 38 नंबर ध्यान दीजिएगा, ये आपका मापा जाता है वोल्ट मीटर से, किससे, वोल्ट मीटर से, जिसके वोल्ट जिससे क्या होता है वोल्ट मापा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा
अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, आपका किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? बहुत बढ़िया, किरचॉफ आपका पूछा जा रहा है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक ना, रिलेटेड टू विच ऑफ दी, ठीक ना, आप बताइए जरा क्वांटिटीज, बताइए किस नियम से? तो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित, आपको ये सब क्वेश्चन बचपन से ही पता होगा, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण, अब बताइए लेंज लॉ का बात है मेरे प्यारे बच्चों, किस भौतिक राशि? देखिए ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा, ऊर्जा, ठीक ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर, लेंज का नियम भी आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पीडीएफ का नंबर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, गजब तरीके से, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपको देखेगा, कहते हैं ना करके पछताइए कह कर नहीं, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? दी वैल्यू ऑफ डीप एट दी अर्थ पोल इज दैट, बताइए पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान, तो आपका 90 डिग्री, 41, सॉरी, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है ना। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 0 या 90? 0 डिग्री होगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 0 होगा या 90? सॉरी मेरे प्यार, इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हैं, ठीक ना, इसको हम जो ना कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जो ना निर्वाधित लटकी हुई सुई आपका क्या होता है? क्षैतिज रहती है। सिंपल क्वेश्चन, 42 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर 41 नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री ही लगाना, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, 41 का देखिए क्षैतिज रहती है, यहाँ पर 41 नंबर का ये हो जाएगा। चलिए सॉरी 42 नंबर का क्या होगा? क्षैतिज रहती है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर लटकी सुई आपका क्या होती है? क्षैतिज रहती है, ऑप्शन सी। और फाइनली आज का किस सेशन में कितना बता दिए मेरे प्यार, जो 42 क्वेश्चन बताएं, और 42 में से हमारे बच्चे का लगभग 35 का सही आंसर हुआ होगा, ठीक है ना। 6-7 ऐसा गलत हो सकता है। और साथ ही मेरे प्यार बच्चों, जो भी बच्चे चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा। और रात के 8 बजे लेकर के आ रहा हूँ केमिस्ट्री की क्लास, जरूर जुड़िएगा। और इस नंबर पर PDF नोट्स के लिए कॉल आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर 400 प्लस लाना चाहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको क्या करना, बहुत बच्चे का डिमांड था, सर जी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा दीजिए कि जिससे हम जो एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए। तो उसके लिए मेरे प्यार आपके लिए व्यवस्था है, गूगल में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मेरे प्यार, यहाँ पर गूगल में आना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सर्च क्या करना है, मेन बात ये जानना, सर्च आपको करना है rlyclasses.com या .in, rlyclasses CLA, देखिए rlyclasses.com आ गया है। बस आपको इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। डेली बताता हूँ, आप सब बच्चे नहीं जाते हो आज, लेकिन सभी बच्चे चलिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए rlyclasses.com लिखा गया, बस आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लेटेस्ट अपडेट वाला सेक्शन आएगा। बस आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिएगा 12वीं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पर आपको जारी हो गया, ये भी कर सकते हैं। सेंटअप एग्जाम का रूटिंग भी जारी हो गया। और साथ ही यहाँ पर आपका जो है ना कुछ यहाँ पर ये देखिए, ये बूढ़ा बाबा आपको दिख रहा है, इसलिए बूढ़ा बाबा के मुंह पे क्लिक करना आप सब बच्चों को। फाइनली क्लिक मारने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपका क्विज का ऑप्शन है, स्टार्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। और फाइनली मेरे प्यार यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, यहाँ पर देखिए धारावाही देखिएगा, धारा देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई वोल्टेज कालांतर कोण, तो वाटिंग घटक क्या होगा? तो आपका साइन थीटा होता है ना, जो होता है इसमें आप आंसर लगा दीजिए। और फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। फाइनली इसी टाइप से आपको सारा का सारा टेस्ट लगा देना है। और साथ ही मेरे प्यार आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, रात के 8 बजे याद रखिए, आपको अभी ही निमंत्रण है, रात के 8 बजे आपको आ जाना है क्लास में। केमिस्ट्री का क्लास होगा भौकाल वाला, तो जरूर रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर आपको इधर यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पर एक वीडियो, दोनों में से किसी एक वीडियो को क्लिक कीजिए, पूरा देखिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलते हैं रात के 8 बजे।